सो हाय गैस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको याद होगा कल हमने डिस्कशन किया था कि ट्रम्प के टैरिफ जो ट्रम्प लगा रहा है टैरिफ, पहले 25% लगाया, फिर सैंक्शन लगाया 25% का, और तो अराउंड टोटल 50% का अभी टैरिफ लग चुका है इंडिया के ऊपर। और आपने देखा होगा कि लास्ट एक हफ्ते से मार्केट की दशा क्या है। मार्केट तो क्या नाचो मैं? बीच में बहुत सुधरा, लेकिन जैसे ही 25% का टैरिफ और बढ़ा, और एक और न्यूज़ आ गई है कि वो 25% या 50% का सैंक्शन और टैरिफ और नहीं मैं नहीं मानता। अरे ऐड कर सकता है। तो मार्केट काफ़ी डाउन हो गया, कहाँ निफ्टी 25,000 प्लस पहुंच गई थी, लेकिन फिर वो अभी 24,400 500 के आसपास चल रही है। जलवा है हमारा। अब कल का जो डिस्कशन था वो ये था कि ट्रम्प के जो टैरिफ लगा रहा है उसका रीज़न क्या है, वहाँ की इंडस्ट्री को वो ग्रो करना चाह रहा है, उसका नारा है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो हमने डिस्कशन किया था कि ऐसे अमेरिका ग्रेट बढ़ने वाला है नहीं। टैरिफ से और धमकियों से सब देश आपके अंडर नहीं आने वाले, और हर देश आपके आगे झुकने वाला है नहीं। जैसे यूरोपियन यूनियन झुक चुका है, इंडिया नहीं झुका, चाइना भी नहीं झुका, तो रशिया तो खैर बहुत बहुत दूर की बात है। अब मोदी जी जा रहे हैं चाइना, शंघाई, उनका वहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन समिट है। तो ये जो समिट में जा रहे हैं उसका मेन उद्देश्य वही है कि वो चाइना के साथ अपने रिश्ते इंटरनेशनली, जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर जो है, आई थिंक टेरिटोरियल जो बॉर्डर है वही अपना, उसी का इशू चल रहा है चाइना के साथ, तो उसको शायद वो थोड़ा सा सुधारने जा रहे हैं। और आई थिंक चाइना अभी एक स्टेप पीछे लेगा। उसका रीज़न सिंपल सा है, बिकॉज उसको भी पता है कि चाइना इज़ अ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. First is USA, and fourth is like India. So we are going to surpass, I think, very soon. So we will be the third largest after US, China, and India, right? So India will be the third largest in coming 2 years, I guess. तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्शन है, बिकॉज हमारा सप्लाई और डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हमारा कंजम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पॉपुलेशन होने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। वी आर गोइंग टू क्लोज, वी विल बी एट अराउंड 150 करोड़, 1.5 बिलियन। सो इटली, तो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है एक्चुअली। तो पॉपुलेशन बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो इंपोर्ट्स भी ज़्यादा होंगे। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हमारा बहुत ज़्यादा डेफिसिट रहा तो आई थिंक चीज़ें अच्छी रहेंगी नहीं, राइट। तो 2-3 रीज़न हैं। इंडिया जा रहा है चाइना, और इंडिया के साथ चाइना के जो रिश्ते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एज वेल। तो हर कंट्री चाहता है कि फ्री ट्रेड रहे, कोई भी टैरिफ ना रहे किसी के ऊपर, बिकॉज टैरिफ की हमने सब बातें कर ली कि वो टैरिफ की क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं बिजनेसेस को लेके एंड डोमेस्टिक बिजनेसेस को लेके। तो 2 पॉइंट, नंबर 1, इंडिया शुड बी इन दैट पोजीशन टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड बैलेंस एंड ट्रेड विद चाइना। नंबर 2, एज रशिया इज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग अलायंस। तो रशिया ने हमको तब हेल्प किया था जब हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और किसी ने हमारी हेल्प नहीं की थी। सोवियत यूनियन था पहले रशिया। तो रशिया का तो हम एहसान खैर लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं, और रशिया हमारे साथ ही रहेगा। तो हम रशिया के साथ जो हम ऑयल ले रहे हैं वो हम आई थिंक जब तक हम चाहें हम तब तक लेते रहेंगे। तो रिलेशनशिप अभी यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम यूएस हो रहा है। यूएस का हमारे साथ सबसे बड़ा जो बिगेस्ट फ्लॉ है वो ये है कि हम डिफेंस का सामान यूएस से कम ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रशिया। हमने रफ़ेल लिया, हमने सुखोई लिया। तो क्या प्रॉब्लम देखो ऐसा है ट्रम्प का कि डिफेंस का बजट जो है हमारा वो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, राइट। जितना ज़्यादा बजट हमारा डिफेंस का टिल्ट होगा यूएस में, यूएस की तरफ, तो उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। बिकॉज यूएस के पास और कुछ नहीं है, यूएस केवल डिफेंस ही सेल कर सकता है एट द मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। बिकॉज आप देखेंगे तो उसका डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ जहाँ युद्ध हुए वहाँ जो डिफेंस के जो आपके इक्विपमेंट हैं वो यूएस ने दिया है। तो यूएस का एक और होना है कि इंडिया सब डिफेंस का जो मटेरियल है वो हमसे क्यों नहीं लेता 100%, रशिया से क्यों ले रहा है। तो यार रशिया हमारा दोस्त है, तो आप तो दोस्तों के श्रेणी में आते हो पर उतना क्लोज नहीं हो आप हमारे। सिंपल एज दैट। अगर मैं इंडियन भाषा में बात करूँ तो सिंपल सी बात है, आपको अगर दोस्ती अपनी कंप्लीट करनी है तो दोस्ती दोनों तरफ से होती है। आप किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, डिक्टेटर। और यहाँ मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे अमेरिकन्स डोनाल्ड ट्रम्प को
जो कि रिपब्लिकन नहीं है, जितने भी डेमोक्रेट्स हैं वो उसको बोलते हैं डिक्टेटर, राइट। तो ही इज़ अ डिक्टेटर एंड कंट्री डजेंट रन बाय एनी काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, बिकॉज सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको फ्रीडम ऑफ वर्क है। तो इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं वहाँ पे जो वो चेंज करने वाला है। मतलब वही है ना, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया आप अपने हिसाब से, तो यू आर नॉट द राइट गाय टू रन द कंट्री, राइट। इसीलिए इंडिया में भी आप देखोगे जब मोदी जी बोलते कि 400 पार, तो बहुत लोगों ने सोचा कि यार अगर 400 पार हो गया तो he'll get that right to change the constitution। ऐसा होने वाला है नहीं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई भी देश आज तक ज़िंदा रहा नहीं है। देखिए क्या है, हर बंदे को रहने का वहाँ पे हक है, राइट। अब मैं बात करूँ तो और कंट्री केवल एक कास्ट और एक रिलीजन से बनते नहीं है, और वैसे भी इंडिया में बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन है। सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ सेकुलर, राइट। नाउ डोनाल्ड ट्रम्प का एक ये पॉइंट हो गया कि हम उससे क्यों नहीं ले रहे हैं डिफेंस के इक्विपमेंट। नंबर सेकंड, रशियन ऑयल, सबसे बड़ा स्यापा वही है उसका, रशिया से ऑयल। मतलब उसका दिमाग क्या चलता है मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कैसी है कि आपको क्या लगता है कि जो वो सोचता है कि रशियन से हम ऑयल ले रहे हैं तो इसका जो पैसा जो आ रहा है इंडिया से, मतलब इंडिया फंड कर रहा है एक वॉर की, वो वॉर ना रुके। और कई जगह ये बोला गया है कि जैसे उसको नोबेल प्राइज़ चाहिए किसको, डोनाल्ड ट्रम्प को, और बोलता है कि कि मैंने वॉर रुकवाई, या मैं वॉर रुकवाने के एकदम कगार पे आ गया हूँ रशिया और यूक्रेन का। और पुतिन कुछ और बोलता है। तो पुतिन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, ही नो व्हाट ही इज़ डूइंग एक्चुअली, एंड उसको जो करना है वो कर लेगा, irrespective of what any other country president or PM thinks about him, right? He is a different guy, but he's a safe guy, right? If you're friends, like if you have a friendship with him, he's the nicest guy ever actually, right? So अभी इसका खेल यही है कि हम इंडिया, चाइना एंड रशिया, दीज आर द 3 बिगेस्ट इकोनॉमी। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी हैं, जो ब्रिक्स के मेजर जो कंट्री के जो हेड्स हैं वो इंडिया, चाइना और रशिया ही हैं। और अमेरिका अभी नंबर 1 है। 20-30 ईयर्स के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडिया इज़ गोइंग टू सरपास, राइट। तो मेन इशू क्या है, अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना आगे बढ़े। और जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, चाहे आप ओबामा ले लो, चाहे आप निक्सन ले लो, चाहे आप जॉर्ज बुश ले लो, आप जो बाइडेन ले लो, ट्रम्प 1.0 ले लो, वो सब ये चाहते थे कि वो इंडिया के बहुत करीब रहें। बिकॉज अगर वो इंडिया के करीब हैं एशिया में, बिकॉज नंबर 2 इकोनॉमी है इंडिया में, एशिया में इंडिया चाइना के बाद, तो अगर इंडिया के कोई भी क्लोज रहेगा तो वो चाइना के साथ टक्कर ले सकता है। इसीलिए काफ़ी इश्यूज़ हैं चाइना के साथ, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि हम पूरे टोटली एंटी चाइना है, पर ऐसा है नहीं, राइट। विद 31% मैन्युफैक्चरिंग हब इज़ चाइना, राइट। सो उसके साथ कोई टक्कर ले नहीं सकता, नंबर 1। नंबर सेकेंड, चाइना इज़ वेरी ब्लंट, आपको जो करना है कर लो, हमको जो करना है हम करेंगे, आप हमको डिक्टेट नहीं कर सकते। यू कैन डिक्टेट योर पीपल इन USA, बट यू कैन नॉट डिक्टेट चाइनीज़ पीपल इन एशिया, राइट। सो अभी ये 3 देश अगर इकट्ठे हो गए तो देर विल बी अ बिगेस्ट चांस कि दे कैन बिल्ड प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एशिया इज़ अ ग्रोइंग इकॉनमी। एशिया जो है वो ग्रोइंग है, वेस्टर्न जितना ग्रो होना था हो चुका। अब जो ज़िंदगी है, अब जो बारी है वो एशिया की है ग्रो करने के लिए। और ये जो 3 इकॉनमी हैं, जो 3 लीडर्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी फ्रेंडली, और कोई इनके बीच में कोई ट्रेड वॉर नहीं है, सब कोई मिलके काम करते हैं। बिकॉज इंटरनेशनली अगर आपको कंट्रीज़ के साथ मिलके काम करना है तो आपको सबकी बातें सुननी पड़ेंगी, आप अपना डिसीजन किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो। सो गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया विल प्ले अ वेरी गुड रोल, एंड under the leadership of Modi ji, I think India will play safe, and I hope that जो साइकी बिहेवियर है इसका, साइकोपैथ बिहेवियर जो वो लोग हमको बोलते हैं, आई थिंक उसका बिहेवियर का जो ये बिहेवियर है ट्रम्प का, वो शायद कुछ काम डाउन हो। बिकॉज टैरिफ से किसी का भला हुआ नहीं है। टैरिफ आपके रीजन्स में केवल ग्रजेस पैदा करेगा, और आई थिंक सब कुछ फ़ाइन होगा, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट ने ग्रो करना है। जब लीमन ब्रदर्स हुआ था, जब 2008 का जब रिसेशन हुआ था, जब 2020 में जब आपका इतना बड़ा कोरोना आया, तब भी मार्केट क्या था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मार्केट ने ग्रो करना है। वैसे भी 2047 का जो टारगेट निफ्टी आया हुआ है, इट इज़ क्लोज टू 1,47,000, जो कि बहुत ज़्यादा जैगेंटिक लगता है नंबर। बट यहाँ से मोटा मोटा आप पकड़ के चलिए तो 22 साल बचे हैं अभी।
22 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचेगा मार्केट, वो तो हम भी जानते हैं। इफ़ नॉट 1.47 लाख, आई थिंक 1 लाख भी पहुँच गया, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा वो, राइट। तो मार्केट बढ़ेगा, बहुत लोग आते हैं, बहुत लीडर्स आते हैं, बहुत लीडर्स जाते हैं। मार्केट किसी के लिए रुकता नहीं है, मार्केट कल पेशेंस चेक करता है एक अच्छे इन्वेस्टमेंट का। तो आई होप इंडिया विल ग्रो, वी ऑल लव इंडिया, मेरा भारत महान, और गॉड इज़ ग्रेट। सो आई होप दैट द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज़ गोइंग टू मेक श्योर दैट कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, इंडिया सक्सेसफुल हो और सब साथ में मिलके आगे बढ़े। सो विद दिस गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, रब रखा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।